दुनिया भर में सस्ते चाइनीज प्रोडक्ट्स की डिमांड बहुत बढ़ी हुई है। हमारे घरों में जो भी चीजें आती हैं उनमें मोस्टली मेड इन चाइना ही लिखा होता है। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया का नारा दिया और फॉरेन कंपनीज को भारत में अपने प्रोडक्शन यूनिट्स लगाने के लिए प्रेरित किया। इसके साथ ही सरकार ने कई तरह के इंसेंटिव्स भी दिए। इसका रिजल्ट ये हुआ कि कई कंपनीज ने भारत में अपनी फैक्ट्रीज लगाई और यहीं पर अपने प्रोडक्ट्स बनाने शुरू कर दिए। अब इसी लाइन पर अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मेक इन यूएस का नारा दे दिया है। ट्रंप ने यह भी कहा कि अगर कंपनीज मेक इन यूएस की नीति को नहीं अपनाती हैं तो उन पर भारी भरकम टैरिफ लगाया जाएगा। तो क्या इसका मतलब यह है कि यूएस मार्केट में अब चाइनीज प्रोडक्ट्स की जगह अमेरिका के बने प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे? ट्रंप ने हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में अपने भाषण के दौरान ऐलान किया कि अमेरिका में प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनीज के लिए कॉर्पोरेट टैक्स को घटाकर 15% तक किया जाएगा। फिलहाल ये टैक्स 21% है, जो 2017 में टैक्स कट्स और जॉब्स एक्ट के बाद लागू हुआ था। उनका मानना है कि इससे अमेरिकी इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा और ज्यादा जॉब्स भी पैदा होंगी। उनका ये भी कहना है कि अगर कंपनियां अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती हैं तो उन्हें टैरिफ्स का सामना करना पड़ेगा। इतना ही नहीं, ट्रंप ने यह भी कहा कि वो क्रूड ऑयल की कीमतों को कम करना चाहते हैं और साथ ही इंटरेस्ट रेट्स और टैक्सेस को भी घटाना चाहते हैं। उनका कहना है कि अमेरिका के पास दुनिया के सबसे बड़े तेल और गैस भंडार हैं और वो इसे पूरी क्षमता से उपयोग करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि वो सऊदी अरब और ओपेक देशों से तेल की कीमतें कम करने के लिए कहेंगे। ट्रंप का कहना है कि ये सारी चीजें अमेरिका की इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए जरूरी है। और मजेदार बात यह है कि इस बयान के बाद क्रूड ऑयल की कीमतें घटने लगी हैं और यूरो में भी कमी देखने को मिली है। तो क्या हम इससे ये समझे कि ट्रंप के फैसले से ग्लोबल मार्केट पर असर पड़ने वाला है? अब ट्रंप के इस कदम से चीन की परेशानी बढ़ सकती है। क्यों? क्योंकि चीन और अमेरिका के बीच ट्रेड वॉर चल रहा है और चीन अमेरिका को बड़े पैमाने पर प्रोडक्ट्स भेजता है। अगर ट्रंप का ये फैसला लागू होता है तो चीन को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। और आपको बता दें कि चीन के लिए अमेरिका का बाजार बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों देशों के बीच ट्रेड सरप्लस $1 ट्रिलियन के करीब पहुंच चुका है। अगर ट्रंप अपनी पॉलिसीज को लागू करते हैं तो चीन को भारी नुकसान हो सकता है। सिर्फ चीन ही नहीं, भारत भी इस फैसले से प्रभावित हो सकता है। ट्रंप पहले ही भारत को टैरिफ किंग कह चुके हैं। चीन के बाद अमेरिका का भारत सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है और भारत इस समय अमेरिका के साथ ट्रेड सरप्लस में है। और अब ऐसी स्थिति बन सकती है कि अमेरिका भारतीय सामानों पर भी टैरिफ लगा सकता है। भारत इस नई चुनौती के लिए तैयार है। इसी कारण से भारत ने अपनी ट्रेड पॉलिसीज की समीक्षा शुरू कर दी है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने इस बारे में अलग अलग मिनिस्टर से बातचीत शुरू कर दी है। लेकिन अब इसे लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या भारत यूएस ट्रेड पॉलिसीज के खिलाफ कदम उठाएगा या फिर नए टैरिफ के बीच अपने व्यापार को और बढ़ावा देगा? इन सबके बीच ट्रंप ने अपने भाषण में ये भी कहा कि वे जल्द ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलकर यूक्रेन और रशिया के बीच चल रही जंग को खत्म करने की कोशिश करेंगे। ट्रंप का कहना है कि ये जंग बहुत भारी नुकसान का कारण बन चुका है और अब इसे खत्म करने की जरूरत है। तो हम ट्रंप के इन स्टेटमेंट से ये साफ समझ सकते हैं कि अगले कुछ महीने काफी दिलचस्प होने वाले हैं। क्या ट्रंप के ये फैसले वर्ल्ड इकोनॉमी को नया रास्ता दिखाएगा? ये ग्लोबल ट्रेड में और भी बड़ी प्रॉब्लम्स पैदा करेगा? ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।